जय गुरु जी। मैं विजय मेहता फरीदाबाद से हूँ। मैं आपके साथ अपने एक निजी अनुभव साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मुझे प्राप्त हुआ है हर कोई उसको प्राप्त करे, हर कोई वैसे करे। ये एक मेरा अपना अनुभव है कि पिछले लगभग 1.5 महीना पहले मेरी पत्नी, जिनका नाम प्रीति मेहता जी हैं, उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। हुआ ये कि वो एक दिन रात को सोई और सुबह उठी नहीं। शनिवार का दिन था, उठे नहीं। हमने सोचा शायद हो सकता है भाई थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है, कई बार इंसान नहीं उठ पाता है या वैसे तबीयत ढीली रहती है, तो हमने दोपहर तक इंतज़ार की। लेकिन तबीयत वो हमें कुछ ठीक नहीं लगा, तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया जहाँ से उनका इलाज चल रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि उनको नॉर्मली थायराइड की एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, और जो आम हर एक कोई लगभग काफ़ी लोगों को रहती है, और उनका रेगुलर इलाज यहाँ के एक रेपुटेड हॉस्पिटल से चल रहा था। तो मैंने डॉक्टर साहब को कंसल्ट किया, उनको फ़ोन किया कि आज ऐसे ऐसे हुआ है, वो सोई हैं और अभी उठी नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप न्यूरोलॉजी वालों के पास जाइए और उनसे कंसल्ट कीजिए। मैं और मेरा बेटा शाम को न्यूरोलॉजी वालों के पास गए। न्यूरोलॉजी वालों ने कहा, कहते जी आप उनको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, कुछ आपकी बातों से लग नहीं रहा कि ये कुछ ठीक है। मैं उनको लेके यहाँ के फरीदाबाद का रेपुटेड हॉस्पिटल है, सर्वोदय हॉस्पिटल, जो सेक्टर 8 फरीदाबाद में है। रात को 9 बजे हम वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने जब चेकअप किया इमरजेंसी में, तो उन्होंने हमें कहा ये तो कोमा में पहुँच चुकी हैं, आपकी पत्नी कोमा में पहुँच चुकी हैं और ये वेंटिलेटर पे रहेंगी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अचानक ऐसा क्या हुआ, कोई बड़ी बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर कोमा में आने का क्या वो रहा, समझ नहीं आया। चलो ठीक है, आप जैसे डॉक्टर्स करें करें। इस दौरान लगभग 8 दिन के बाद, 7 से 8 दिन के बाद उनको थोड़ा सा होश आया। तब तक वो रेगुलर कोमा में ही रही और वेंटिलेटर पे आईसीयू में रही। हमें मिलने नहीं दिया जाता था, सिर्फ दिन में एक बार उनको देखने के लिए कोई चला जाता था, देख आता था। हम बड़े परेशान थे, चल रहा था। और 8 दिन के बाद उनको थोड़ा सा होश आया। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी आंखें खोली और वो किया। जब मेरे एक दोस्त की मित्र की बेटी हैं जो जयपुर में रहती हैं, उनका नाम है सोनिया अरोड़ा जी। जब उनको किसी के थ्रू पता चला कि आंटी की तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया, अंकल आप अगर मेरी बात मानो तो आप गुरुजी के पास एक बार मत्था टेक आओ। मैं सोच रहा था जब इतने बड़े हॉस्पिटल में है और डॉक्टर अभी कुछ नहीं कर पा रहे, तो कैसे हो पाएगा। मैंने इस बात को थोड़ा सा लाइटली लिया और ज़्यादा गौर नहीं किया। उसके बाद उस बिटिया ने 1-2 बार मैसेज और किया, मैंने भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। और उसके बाद लगभग 14 दिन के बाद इनको हॉस्पिटल से छुट्टी के लिए बोल दिया गया। वो भी किस लिए बोल दिया गया, जब मैंने डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब लगभग 9-9.5 लाख का आपने बिल बना दिया है 13 दिन के अंदर, मेरे पास तो और पैसा नहीं है इसको आगे वो करने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को अलग से एक बुलाया और मेरे से कहते हैं, देखो जी ऐसा है कि हमने जितना बेस्ट हो सकता था हमने इनके लिए कर दिया है, इससे ज़्यादा अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब आपको या तो इनको आप घर ले जाइए और वहाँ पर आईसीयू सेटअप बना लीजिए। आईसीयू सेटअप में आपको पूरी मशीनरी, सिलेंडर्स और मॉनिटर्स, स्टाफ नर्स, केयर टेकर्स, बेड, पूरा सेटअप आपको रखना पड़ेगा। तो घर पे ले जाइए, घर पे ले जाके इनकी सेवा कीजिए। या फिर दूसरा ये है कि किसी छोटे नर्सिंग होम में आप शिफ्ट कर जाइए जहाँ पर आईसीयू और वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़ हो। और उससे पहले उन्होंने मेरे को बोला कि आपको एक मशीन लानी पड़ेगी। उस मशीन का नाम है बाईपैप मशीन्स, जो एक मिनी वेंटिलेटर का काम करती है।
जिसकी कीमत लगभग 32 से 33 हज़ार रुपये है। मैंने वो मशीन ख़रीद ली। मशीन ख़रीदने के बाद फिर हम घर पे आए, मैंने अपने घर पे सलाह की, अपनी बहनों से सलाह की, तो ये डिसाइड हुआ कि हम किसी नर्सिंग होम में शिफ्ट ना करके हम उनको घर पे ही ले आएंगे। मैं उनको फिर घर पे ले आया। घर पे आके पूरा सेटअप हमने किराए पे ले लिया। वहीं हॉस्पिटल से ही हमने 1 महीने के लिए सेटअप हमने किराए पे ले लिया। एक स्टाफ नर्स 24 आवर्स, एक केयर टेकर्स, पूरा सिलेंडर्स और मशीनरी सारा पूरे घर पे हमने एक कमरे को आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर इनका इलाज शुरू किया। इसी दौरान मेरे पास सोनिया अरोड़ा जी की माता जी आई। उन्होंने मेरे को कहा, भाई साहब आप एक बार जाओ तो सही, क्योंकि डॉक्टर मेरे को जवाब दे चुके थे कि हम इससे बेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं चारों तरफ से हताश हो चुका था। तब मैंने सोनिया जी से बात की और उनसे मैंने एड्रेस लिया। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ फरीदाबाद में ग्रीन फील्ड कॉलोनी के अंदर हाउस नंबर 944 944 नंबर है, जहाँ पर श्री लक्ष्मण जी आपको मिलेंगे। मैंने उनसे बात कर ली है और आप एक बार उनसे मिल लीजिए। मैं उनके पास गया और उनको बताया जी, वहाँ गया, बहुत सारी संगत बैठी हुई थी ऑलरेडी। जब मैं गया तो क्योंकि मेरा शरीर भारी होने की वजह से मैं नीचे नहीं बैठ सकता था, तो उन्होंने मेरे को देखते ही कहा, कहता कोई बात नहीं, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, बिना कुछ बोले ही आप ऊपर बैठ जाइए। उन्होंने बड़े मान सम्मान के साथ मुझे बिठाया। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मिला था, वो मैं जानता भी नहीं था, वो भी मेरे को नहीं जानते थे। तो उन्होंने मेरे को बिठाया। बिठाने के बाद मुझसे पूछा, कहाँ से आए हैं आप? तो मैंने बताया जी मेरे को ऐसे ऐसे सोनिया जी ने भेजा है, जो जयपुर में, उनकी शायद आपसे बात हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा, कहता ठीक है आप बैठिए। मैंने आपको ये बताता हूँ कि आपको डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप डाइट प्लान फॉलो कर लें तो हम आपको आगे का बताते हैं। तो मैं कहा ठीक है, हम डाइट प्लान फॉलो, क्योंकि हम तो हताश तो हो ही चुके थे, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, हम डाइट प्लान फॉलो कर लेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, जब आप डाइट प्लान फॉलो कर लेंगे और कल आप मेरे पास 2 नारियल, हरे नारियल पानी वाले और एक खाली बोतल लेके आइए। और डाइट प्लान उन्होंने मेरे को क्या दिया, मैं पहले तो अंदर से डर रहा था कि डाइट प्लान पे ऐसा क्या देंगे क्या जिसको मैं फॉलो कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, क्योंकि इधर डॉक्टर्स की अपनी डाइट चल रही है, टाइम टू टाइम उनको गोलियां देनी हैं, कभी उससे पहले खाना देना है, कभी उसके बाद में खाना देना है। लेकिन जब मैं अगले दिन पहुंचा उनके पास तो उन्होंने बोला, मैंने आपको डाइट प्लान भेज दिया है, क्या आपने देखा है? मैं देखकर हैरान रह गया कि गुरुजी ने शायद मेरी प्रॉब्लम को बड़ी जल्दी समझ लिया, मन के बहुत जल्दी ही पढ़ लिया। जो उन्होंने मेरे को डाइट प्लान के नाम पे क्या दिया कि एक ग्रीन जूस, जो करेला, नीम, तुलसी, गिलोय और कच्ची हल्दी और नींबू, इनसे मिलकर इनको क्रश करके मिक्सी में करके और उसका जूस निकाल कर उनको देना है। और सुबह शाम नारियल का पानी देना है और इनको शिवलिंग जी का जल आपको देना है, जो कि बहुत ही साधारण था, जो मेरे किसी भी सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, किसी भी दवाई के उसको डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा था। तो मैं देख के हैरान हुआ कि उन्होंने कितनी जल्दी मेरे उसको समस्या को पढ़ के और साथ साथ उसका सलूशन भी दे दिया। और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप गुरुजी को फॉलो करते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं अभी तक तो नहीं करता फॉलो उनको। उन्होंने अगला शब्द ये बोला, कहते कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप फॉलो करते हैं या नहीं करते, यहाँ जो आ जाता है वो समस्या से समाधान पा के ही जाता है। मैं उनको बताए हुए रास्ते 2 नारियल लेके गया, नारियल पानी लेके गया और एक खाली बोतल लेके गया। उन्होंने उसको ब्लेस किया
और ब्लेस करके मेरे को दे दिया और बोला ये सुबह और शाम को आपको उनको देना है और शिवलिंग का जल थोड़ा थोड़ा उनको आप देना है। मैं और आपको कुछ दिनों में फ़र्क नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं घर आया, आके इनको दिया। 3-4 दिन के बाद हमें थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क लगना शुरू हुआ। उसके बाद जबकि इनको शरीर पे बैक साइड में सारे बेड सोर हो गए थे, ये सो नहीं पाते थे, उसकी केयर टेकर केयर करती थी, सब कुछ करते थे। लगभग 5-6 दिन के बाद फिर उन्होंने पूछा अब तबीयत कैसी है। मैं कहा तबीयत अब थोड़ी सी हल्का सा फ़र्क नज़र आ रहा है। जब अंकल जी ने ये पूछा, कहते कोई बात नहीं, आएगा फ़र्क, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद हमें 7 दिन के बाद 10 दिन के बाद जाना था दिखाने के लिए, फॉलोअप करने के लिए। इनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि ये उठ के बैठ पाती। हमें एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस पे हम इसको फॉलोअप कराने के लिए लेके गए। उसके बाद उन्होंने फिर बोला, डॉक्टर साहब ने ये बोला कि आप 7 दिन के बाद फिर फॉलोअप कीजिए, कुछ दवाइयाँ चेंज की। 7 दिन के बाद फिर हम फॉलोअप गए। इस सारे प्रोसेस के अंदर 15 दिन का टाइम लग गया। और उसके बाद जब नेक्स्ट 15 दिन की विज़िट पे जब हम गए, डॉक्टर साहब ने इनसे कहा कि आप नेक्स्ट टाइम कोशिश करना इनको व्हील चेयर पर लेके आना। अब गुरुजी की ऐसी कृपा हुई जो मैं आपको बता नहीं सकता। उस अगले 7 दिन के अंदर ये 80% तक ठीक हो गई। जो वेंटिलेटर पे थी, जिसको देखभाल करने के लिए 24 आवर्स स्टाफ नर्स थी, केयर टेकर थी, पूरे इक्विपमेंट थे 24 आवर्स। हम भी रात को, मैं और मेरा बेटा जागते थे, पूरी रात उसको देखभाल करते थे। तो जब हम दोबारा तीसरी बार हम जब गए तो ऐसी फिट हुई कि ये खुद पैदल चल के गई वहाँ पे, पैदल चल के। डॉक्टर देख के हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया इतना सब। वही डॉक्टर जिन्होंने हमें 1 महीने का टाइम पीरियड दे दिया गया था कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप जितनी सेवा कर सकते हैं कर लीजिए। वो डॉक्टर देख के हैरान थे कि इनको कैसे ये हो गया, बड़े खुश। और इधर अंकल जी ने मुझसे पूछते थे बार बार बीच में कि तबीयत कैसी है। मैं उनको बताते हुए बड़ी खुशी होती थी कि ये इम्प्रूव कर रही हैं। मेरे को संगत को बताते हुए एक और खुशी हो रही है कि जिस सामान के लिए आईसीयू के सामान को मैं 1 महीने के लिए किराए पे लाया था, वो आईसीयू का सामान मेरा 20 दिन में वापस जाना शुरू हो गया। 1 महीने का डॉक्टर ने मेरे को जो टाइम दिया था, लाइफ स्पैन दिया था कि 1 महीने का लाइफ स्पैन है, 20 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो गई। हमें 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हमने स्टाफ नर्स जो 24 आवर्स थी उसको 12 आवर्स कर दिया गया, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये अपने आप खाना शुरू कर दिया, इन्होंने उठ के बैठना शुरू कर दिया। एक ऐसा मरिकल्स, एक ऐसा चमत्कार हुआ इस लाइफ के अंदर कि जो भी देखता था वो भी हैरान हो जाता था। मेरे पास कुछ इनकी हॉस्पिटल्स की फ़ोटो हैं, उसके बाद कुछ घर की फ़ोटो हैं जो मैं अंकल जी के साथ शेयर कर दूंगा। और अगले 20 दिन के बाद ये ऐसी फिट हुई तो हमने सारा का सारा आईसीयू का सामान वापस भेज दिया, जबकि उसका 1 महीने का रेंट हम ऑलरेडी पे कर चुके थे। तो गुरुजी ने ऐसा कुछ करके दिखाया, ऐसा असंभव को संभव करके दिखाया कि मेरा विश्वास उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गुरुजी का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि गुरुजी ने कृपा की और मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दी और प्रीति जी को ठीक किया।
और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अंकल जी का भी, जो इतने लगन से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, समाज की हर दुखी कष्ट हरने में सहायता कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोनिया बिटिया का भी, जिसने मुझे रास्ता दिखाया। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष भी होता है कि इस संडे को प्रीति जी खुद दरबार में गई हैं और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करके आई हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। जय गुरु जी।